स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 8 मार्च है। 8, 9 और 10 मार्च को भारत भर में कैसा मौसम रहेगा ये जानते हैं। 8, 9, 10 यानी शनिवार, रविवार और सोमवार। और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, वैसे मैं अपने विचार से अगर कहूँ तो मैं कोई भी दिन मनाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये आम लोगों के लिए होता है। मेरा ये मानना है कि किसी एक दिन को किसी व्यक्ति या समूह के लिए या प्रकृति के लिए, जैसे अर्थ डे मनाया जाता है एक दिन, या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो मेरा ये मानना है कि एक दिन करने से नहीं होता है, हर दिन प्रयास करना चाहिए। और इसी तरह से महिलाओं के प्रति भी सम्मान, महिलाओं के समर्पण, महिलाओं के त्याग के प्रति सम्मान का भाव समाज के सभी वर्गों में, खासतौर पर पुरुष समाज में, उस जगह पर जहाँ पर ये कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है। हालांकि भारत में महिलाओं की महत्ता, महिलाओं की प्रधानता या महिलाओं का महत्व बहुत पहले से, पुरातन काल से रहा है। और तभी यहाँ पर अक्सर महिलाओं के महत्व या महिलाओं के प्रति हमारे समाज की का भाव क्या है, इसको संदर्भित करते हुए कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो ये समाज को समझाने का हमारे बहुत ही पुराने और पुरातन मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने लोगों को बताया है। तो यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज नहीं है, महिलाओं की बहुत अच्छी भूमिका है। बीच में संक्रमण काल रहा, जब हमारा अपना जो समाज था वो सनातन समाज या विश्व के बाकी सभ्यताओं की तुलना में जो हिंदुस्तान या भारत का जो समाज था वो ज़्यादा अगड़ा था। लेकिन तमाम जो आक्रमण हुए, अटैक हुए, उस समय बहुत विध्वंस हुआ, सब कुछ विखंडित हुआ। तो उसमें समाज भी विखंडित हुआ था और समाज में जो अच्छी परंपराएं थी वो बंद हो गई थी। तो अब इस वजह से बीच में जो संक्रमण काल था उसको कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन हमारे यहाँ नारी की पूजा की जाती है, नारी को सम्मान मिलता है, चाहे वो माँ, बहन या बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, उसे भी सम्मान दिया जाता है। तो फिलहाल मैं किसी दिन को समर्पित नहीं करता हूँ किसी व्यक्ति या किसी चीज़ या किसी वस्तु, किसी स्थिति के लिए, लेकिन फिर भी आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए और महिलाओं के महत्व को बताने के लिए, महिलाओं के जो समर्पण है उनको संदर्भित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आज के दिन। तो सभी मातृशक्ति को, सभी महिलाओं को नमन। और सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं के समाज में, परिवार में, राष्ट्र में योगदान को सम्मान के भाव से देखें और सम्मान दें। उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि उन्हें मतलब बराबर का कह सकते हैं कि हिस्सेदार और बराबर की भूमिका वाला एक पक्ष मान करके उन्हें सम्मान दें। और अब बात करते हैं देश भर के मौसम की। ये छोटा सा भाषण हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जिसे बड़ा लगा होगा उनसे क्षमा चाहूँगा। तो फिलहाल मौसमी स्थितियाँ ये हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर 9 मार्च को आने वाला है और इसका प्रभाव पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक दिखाई पड़ेगा कई जगहों पर। लेकिन आज फिलहाल पूरे पहाड़ और मैदानी इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। हवा की रफ्तार कम हुई है और हवा की दिशा भी बदलने लगी है, जैसा कि अनुमान था। लेकिन कई जगहों पर तापमान आज भी सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जिसमें हरियाणा का हिसार, राजस्थान का सीकर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कानपुर और कई शहर शामिल हैं। तो एक बार आंकड़े देख लेते हैं तापमान के। सबसे कम अगर मैदानी क्षेत्रों के तापमान की बात करूं तो वैसे तो पहाड़ी क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं, गुलमर्ग में 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में 1.2 डिग्री पारा रहा, श्रीनगर में 1.6, मनाली में 2.1। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्लेन्स हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें पहला स्थान सीकर का है। सीकर में 8.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3-4 डिग्री कम है। यहाँ पर 12-13 डिग्री, 13 डिग्री के आसपास रहना चाहिए मिनिमम टेम्परेचर। तो 8.7 रहा, लगभग 9, तो 4 डिग्री के करीब यहाँ पर तापमान कम रिकॉर्ड किया गया, 3-4 डिग्री के। अमृतसर में भी तापमान सामान्य से कम रहा। वजह यही उत्तर की ठंडी हवाएं जो यहाँ पर चल रही हैं लगातार। तो इन उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण ही तापमान गिरा है। अलवर में आप देख सकते हैं 10 डिग्री,
फुलबनी ओडिशा में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और बहराइच में उत्तर प्रदेश में 10 के नीचे इधर देहरादून भी है, देहरादून में 10.2, मांडला में 10.2, मध्य प्रदेश में बताइए 10.2, अच्छा खासा अंतर तापमान में। यहाँ 15-16 डिग्री तापमान होता है, तो यहाँ भी ठंडी हवाओं का असर रहा आज सुबह या पिछले 24 घंटों में। हिसार में 10.4, जम्मू में 10.4, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में भी ठीक ठाक गिरावट हुई है पिछले दिनों में तापमान में, खासतौर पर मिनिमम टेम्परेचर में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में तापमान कम रहता है क्योंकि ऊंचाई वाला रीजन है। कानपुर में 10.6 डिग्री पारा रहा, जहां पर लगभग 4 डिग्री कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, 14 के आसपास रहना चाहिए। करनाल में भी 10.6 रहा। तो इस तरह से अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस वाले रेंज में देखें तो ऊटी उदगमंडलम जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ तक अगर मैं, ये भी हालांकि हाइट पर है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, करनाल तक को कंसीडर कर सकते हैं कि 31 जगहों में कई मैदानी शहर रहे जहाँ पर तापमान 10 डिग्री या 10 डिग्री के नीचे रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर की हवाएं कमज़ोर हुई हैं। राजस्थान में तापमान आज बढ़ेगा, बाड़मेर और जैसलमेर, नागौर, सीकर में भी तापमान बढ़ेगा, गंगानगर, बीकानेर में भी तापमान बढ़ा है और बढ़ेगा भी। साथ ही प्रतापगढ़, माउंट आबू, भीलवाड़ा, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी जगहों पर, भरतपुर में भी, अलवर में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। गुजरात में भी पारा बढ़ेगा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और बिहार के कुछ भागों में, वेस्टर्न पोर्शन में उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बना हुआ है। थोड़ा बहुत असर रहेगा आज तक। तो आज तक यहाँ पर सुबह के समय ठंडक रही, दिन में धूप काफ़ी चटक हो रही है, धूप रहेगी, लेकिन धीरे धीरे स्पीड हवा की कम होने के कारण धूप का जो कह सकते हैं ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम होगी। वजह यह है कि एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत नमी आनी शुरू हो रही है, अलग अलग वजहों से इधर से नमी आ रही है, तो कहीं कहीं से नमी अब एंटर करना शुरू कर रही है, नीचे से हवा आ रही है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में हवा इधर से और तेज़ हो जाएगी। तो जैसे ही नमी ऐड होगी वैसे ही धुंधलापन बढ़ेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है कि 1 डिग्री कम हो जाए, लेकिन जो कंफर्ट फीलिंग है वो 36 डिग्री या कहीं पर पहुंचने के बावजूद, या 32-33 डिग्री तापमान में जो कंफर्ट फील हो रहा है, अगर वो 33-31 हो जाए तो वो कंफर्ट फील नहीं होगा। वजह यह है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, उमस बढ़ जाएगी, तो उमस का स्तर बढ़ सकता है आने वाले समय में। दक्षिण में केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में तमिलनाडु के कुछ एक आंतरिक शहरों में थोड़ी बहुत बरसात की आज संभावना है। बादल यहां पर वैसे चेन्नई और पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर कोयम्बटूर, वेल्लोर और आसपास के भागों पर भी रहेंगे। बेंगलुरु और हसन मैसूरू के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। साथ ही अनंतपुर, चित्तूर और आसपास के मछलीपट्टनम के रीजन पर भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ बादल वैसे तेलंगाना और ये वाला जो पोर्शन है, साथ ही साथ यहाँ पर मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम तक और ओडिशा के तटों पर कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बादल आज बरसात देंगे नहीं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में ठीक ठाक बारिश आज की संभावना है और अरुणाचल के बाद असम में पूर्वी क्षेत्रों में बादल होंगे, सिक्किम में बादल होंगे, लेकिन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ पर ड्राई और वार्म वेदर होने लगेगा। सुबह जरूर ठंडक यहाँ पर बिहार, झारखंड में भी बनी हुई है। कल कैसा मौसम रहेगा? 9 मार्च को जब WD पहुंचेगा तब जम्मू कश्मीर में फ्रेश स्पेल की शुरुआत होगी, ताज़ा बर्फबारी शुरू होगी। श्रीनगर में भी संभावना रहेगी, जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी बादल छाएंगे, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड के भी कुछ भागों में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के भी क्षेत्रों पर बरसात होने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर। केरल में थोड़ी बारिश, और यहाँ पर आप देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हवा यहाँ पर बदल रही है, तो ये जो नमी है, नमी यहाँ से होते हुए अब दिल्ली तक पहुँच रही है और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश पर सभी जगहों पर हवा बदल रही है। तो हवा बदलने का मतलब ये है कि नमी जैसे ऐड हुई, WD को सपोर्ट मिला, यहाँ से कुछ बादल पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बरसात नहीं होगी, तापमान ज़रूर बढ़ जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर में आज जो फील है कल वो फील नहीं रहेगा। यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के भागों में भी, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में जहाँ आज तापमान में कमी रही, सीकर, अलवर और चूरू तथा आसपास के भागों में, इन सभी जगहों पर पारा बढ़ जाएगा, मौसम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा।
अनकंफर्टेबल कहें या कहें कि अभी जो ठंडी है, अगर इस ठंडक से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो कल आपको कंफर्टेबल फील होगा, उसके बाद थोड़ा सा और पारा बढ़ेगा। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना रहेगी और यहाँ पर पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है, होने वाली है, ये और बढ़ेगी, फिर ब्रेक मिलेगी, फिर बढ़ेगी। तो अभी और जितना बर्फबारी होगी, उसके बाद बर्फबारी बंद होने के बाद जब यहाँ से ठंडी हवाएं चलेंगी तो तापमान फिर गिरेगा। यानी जो अभी बढ़ोतरी हो रही है और ख़ासतौर पर मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा, बढ़ेगा, तो इसी में ज़्यादा अंतर आएगा। दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन अभी आने की संभावना नहीं है। 10 मार्च को देखिए पहाड़ों पर और गतिविधियां बढ़ जाएंगी। यानी पहाड़ों पर जो जनवरी और फरवरी में या दिसंबर में बर्फबारी होनी थी जम्मू कश्मीर हिमाचल में, वो बर्फबारी उस समय नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है, तो ये असर दिखाएगा। और यहाँ से फिर देखिए आप, थोड़ी सी हवा बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद से लेकर यहाँ झांसी, ललितपुर, कानपुर और प्रयागराज, साथ ही साथ बिहार में तमाम जगहों पर, और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी, जिसमें सागर तो नहीं, सीधी, सिंगरौली, रीवा, कटनी, शहडोल और आसपास के रीजन में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में और कुछ झारखंड के भागों पर ये हवाएं आने लगेंगी। तो कल सुबह नहीं, 10 मार्च को सुबह नहीं तो रात के समय, यानी सोमवार की रात के समय मौसम में इन भागों में ठंडक बढ़ जाएगी। अरुणाचल में यहाँ पर बारिश हो सकती है, हिमपात हो सकता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में बारिश की संभावनाएं चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और आसपास के भागों पर बढ़ रही हैं। और यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कई भागों पर वर्षा होने के संकेत हैं। और अब यहाँ से गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और ये है प्री मानसून की एक्टिविटी, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी ठीक ठाक होती है कई जगहों पर। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। और ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। और साथ ही अगर आप मेरे इस प्रयास को, मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन की बटन दबाकर मेंबरशिप लेकर आप मेरा साथ दे सकते हैं, ताकि मौसम का पूर्वानुमान सटीक और सही ढंग से, समय से लगातार आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।